क्या आपके भी एरिका पाम के पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं या फिर पत्तियों के ऊपर जो ब्लैक और ब्राउन कलर के जो स्पॉट्स हैं ये आना स्टार्ट हो जाते हैं? जैसे ही आप नर्सरी से पौधा परचेज़ करते हैं तो आपको ग्रीन मिलता है, लेकिन घर में आने के बाद पूरी तरह से जो आपका पौधा है वो ख़राब हो जाता है। क्यों आपका जो एरिका पाम है वो ख़राब हो जाता है? तो दोस्तों, ये मेरे पास एक पौधा एरिका पाम का, आप देखिए इस पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पूरी तरह से पीली और इनके ऊपर जो स्पॉट्स हैं ब्लैक और ब्राउन कलर के वो आ चुके हैं। और एक दूसरा और पौधा है मेरे पास, ये आप देखिए इस पौधे की पत्तियां जो हैं वो हल्की पीली हैं, थोड़ी सी ग्रीन है, थोड़ी सी पीली हैं, लेकिन इन पत्तियों के ऊपर जो स्पोर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और एक मेरे पास और पौधा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में, जिस पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से ग्रीन है, ना तो पत्तियां पीली हैं ये देखिए आप, और ना ही इनके ऊपर कोई स्पोर्स हैं। तो दोस्तों, क्या रीज़न है, क्यों एक पौधा तो बिल्कुल पीला हो जाता है, एक पौधे की पत्तियां तो बिल्कुल पीली हो जाती हैं, लेकिन जो दूसरा पौधा है वो बिल्कुल ग्रीन है? तो क्या कारण है, मैं पहले आपको वो बताता हूँ कि आपने किस तरीके से अपने पौधे की केयर करनी है नर्सरी से पौधा लाने के बाद। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पौधे आपके इंडोर हैं, जैसे कि ये मेरा पौधा इंडोर आप देखिए, ये मेरा पौधा जो है वो शेड के नीचे पड़ा है। इस पौधे की पत्तियां पूरी तरह से ग्रीन है, कोई भी पत्तियों के ऊपर जो स्पोर्स है वो नहीं है। और इसी तरह से एक पौधा मेरे पास और है, वो भी मेरा जो है छाया में पड़ा है, अंदर पड़ा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उस पौधे की पत्तियां भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पत्तियां ग्रीन है। ये देखिए, इस पौधे की भी पत्तियां पूरी तरह से ग्रीन है, पत्तियों के ऊपर कोई भी जो स्पोर्स हैं वो नहीं है, और पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है, मेरा पौधा पूरा बुशी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आपने अपने पौधे को छाया में रखना है। और जो ये मेरा पौधा देख रहे हैं, ये भी मेरा पौधा छाया में ही था, इसकी पत्तियाँ पूरी ग्रीन है। तो दोस्तों, अगर आप अपने पौधे को छाया में रखते हैं, शेड के नीचे रखते हैं, आप अपने पौधे को बालकनी में रखते हैं जिस जगह पर जो धूप है वो कम आती है, तो दोस्तों बालकनी में रखने से, शेड के नीचे रखने से आपके पौधे के ऊपर जो धूप है वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी और आपके पौधे की पत्तियां कभी भी पीली नहीं होंगी। तो दोस्तों, पत्तियां पीली होने का रीज़न था जो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने पौधे को धूप में रखते हैं, जिस जगह पर ज़्यादा टाइम धूप पड़ती है उस जगह पर आप पौधे को रखते हैं, जिसके कारण आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब जो दूसरी प्रॉब्लम रहती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है आपके पौधे के ऊपर कि पत्तियों के ऊपर जो स्पॉट्स हैं ब्लैक और ब्राउन कलर के, जैसे आप देखिए ये जो स्पॉट्स हैं ब्लैक और ब्राउन कलर के, ये क्यों आते हैं, क्या रीज़न होता है इनके आने का? तो दोस्तों, वो रीज़न होता है कि आपके जो पौधे के अंदर फंगस है उसका अटैक हो जाता है। दोस्तों, छाया में पौधा रहता है, आप पानी ज़्यादा देते हैं तो दोस्तों सॉइल में भी फंगस हो जाती है, और वो फंगस का अटैक आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण आपके पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर के जो स्पॉट्स हैं, जो दाग धब्बे हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने पानी कम देना है, और दोस्तों आपने क्या करना है कि उस जगह अपने पौधे को रखना है, अगर आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाएँ, जिस जगह पर हल्की फुल्की धूप आती हो, 1 या 2 घंटे की धूप आती हो, और फंगस से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि मार्केट से आपको कोई भी फंजीसाइड पाउडर मिल जाएगा। आप किसी भी कंपनी का जो फंजीसाइड पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाना है और उसे अपने एरिका पाम के पौधों के ऊपर जो स्प्रे है वो कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि जो स्पॉट्स बन रहे हैं या जो फंगस का अटैक ज़्यादा हो रहा है वो कम हो जाएगा, और धीरे धीरे आपके पौधे की पत्तियां जो हैं वो साफ़ होना स्टार्ट हो जाएंगी। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपके पौधे की पत्तियां पीली हो चुकी हैं, जिनके ऊपर जो स्पॉट्स बन चुके हैं, आप उनकी हल्की हल्की कटिंग कर दीजिए, ताकि जो दोस्तों उनका इफेक्ट है जो वो दूसरे पौधों के ऊपर ना पड़े। दोस्तों, आपके जो दूसरे पौधे हैं वो इफेक्टेड ना हो फंगस से। और जो मिट्टी है, मिट्टी को आप धूप जरूर लगाएं, जो आपके गमले में मिट्टी है, जिस सॉइल में आपके फंगस जो लग चुकी है, उसको आप जो है वो हल्की सी जो धूप है वो जरूर लगाएं, ताकि जो उसमें जो फंगस है वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो अगर दोस्तों आप इतनी सी केयर अपने पौधे की कर लेते हैं तो आपके पौधे की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी, उनके ऊपर जो ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स आते हैं वो आना बंद हो जाएंगे। तो अब मैं बात करूंगा अच्छी ग्रोथ के लिए आपने अपने पौधे में कौन सी खाद देनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस पॉट में आपका जो पौधा है वो लगा हुआ है, आप 1 से 2 इंच जो मिट्टी है वो हटा लीजिए। दोस्तों, मिट्टी हटाने का रीज़न ये रहता है कि जो पौधे की रूट्स होती हैं वो हल्की हल्की दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और जो भी आप कंपोस्ट खाद आप अपने पौधे में देते हैं वो जल्दी आपके पौधे की रूट्स के जो है वो पास चला जाता है, रूट्स से आपके पौधे को जो पावर है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है,
तो आपका पौधा जल्दी जो ग्रोथ करता है। अगर आप वैसे की वैसे ऊपर ही आप खाद डाल देंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी नहीं मिलेगा। अगर आप हल्की हल्की मिट्टी हटाने के बाद खाद डालते हैं तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलेगा। तो दोस्तों ये मेरे पास गोबर की खाद है जो अच्छे से डीकम्पोस्ट हुई है, जिसे काफ़ी टाइम हो गया मेरे पास पड़े हुए। तो दोस्तों आपने भी ऐसी ही खाद देनी है, नई खाद नहीं देनी। अगर नई खाद देंगे तो आपका पौधा जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा, आपके पौधे की पत्तियाँ जो हैं वो पूरी पीली हो जाएंगी। तो दोस्तों ये खाद देने के बाद आपने वापस जो मिट्टी है वो अपने पौधे के ऊपर मोड़ देनी है और दोस्तों उसे पानी आपने देना है। 1 दिन के बाद आपने साथ के साथ पानी नहीं देना। अगर आप साथ के साथ पानी दे देते हैं तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। आप 1 दिन के बाद खाद देने के बाद 1 दिन के बाद पानी दीजिए, तो आपको जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा मिलेगा, आपका पौधा बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों अरेका पाम की केयर करने का जो सही तरीका है वो यही है। आपने सिर्फ अपने पौधे को छाँव में रखना है, जिस जगह पर 1-2 घंटे की धूप होती है उसी जगह रखना है। और दूसरा दोस्तों आपने क्या करना है कि जो पत्तियां ख़राब हो रही हैं उनकी कटिंग करनी है, ताकि दोस्तों जो फंगस है वो आपके पौधे की और पत्तियों को ना लगे। और मंथ में एक बार आपने जो गोबर की खाद है 20 से 25 ग्राम आपने एक पौधे में 12 इंची पॉट में जो आपका पौधा लगा हुआ उसमें दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इतनी सी केयर करते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, आपका पौधा ग्रीन और बुशी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।